सचमुच स्टैंपिंग, बिल्कुल शाब्दिक रूप से। जिस व्यक्ति के पास कई मंच थे, उसने इजरायली मंच पर भी यहूदी और यहूदी राज्य के खिलाफ साजिशी थ्योरी फैलाई। यहां टकर कार्लसन की थोड़ी सी बातचीत है जो इजरायली मीडिया, इजराइल के चैनल 13 से कर रहे हैं। ऐसा लगता है हम ये मजे के लिए कर रहे हैं या नैतिकता खो दी है, पर ये आत्मरक्षा है। इजराइल ने निश्चित रूप से अपनी नैतिकता खो दी है, इसमें कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूं और कहूंगा कि इजराइल के कई दुश्मन हैं, जिनमें से कई ने निर्दोष इजरायलियों पर अत्याचार किए हैं। तेल अवीव के कैफे में लोगों को बम से उड़ाना उतना ही अनैतिक है जितना किसी भी देश में किसी भी समय किसी भी निर्दोष की हत्या। ये सब गलत है। आप यहूदी विरोधिता का मुद्दा उठाते हैं। आप लगातार नेतन्याहू के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा पर्दे के पीछे ताकतवर लोगों के डोर खींचने और इजराइल की अमेरिकी संस्थाओं पर पकड़ के बारे में। मैं आपसे सीधा कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं कि क्यों लाखों यहूदी और इजरायली, और सिर्फ वही नहीं, उस भाषा को कुछ बहुत पुराने की गूंज की तरह सुनते हैं, जैसे प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन, जैसे दोहरी वफादारी और छुपी हुई यहूदी ताकत? मैं कुछ भी नहीं दोहरा रहा हूं, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो मुझे सच पता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और इसमें शामिल लोगों ने इसे बिना किसी शर्म के खुलेआम कहा है। इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को, जो मेरी राय में काफी कमजोर साबित हुए, ऐसे युद्ध में धकेल दिया जिससे अमेरिका को नुकसान हुआ। सज्जनों, सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये साक्षात्कार शुरू में ही होना चाहिए था? जवाब, छोटा जवाब है हाँ। मेरा मतलब है लोगों को ये जानने का हक है कि टकर कार्लसन कौन है। वो यहूदी विरोधी है और उसके यहूदी विरोधी विचार को उजागर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इस साक्षात्कार में यह पूरी तरह हुआ। मैं उदी सेगल का बहुत सम्मान करता हूं मीडिया व्यक्ति के रूप में, लेकिन मुझे लगता है वो ने वहां कुछ बातें नहीं बताई और टकर कार्लसन के साथ बातचीत में भी नहीं बताई। टकर कार्लसन संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी विरोध का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहूदियों को हर बात के लिए दोषी ठहराया जाता है, यहां तक कि इराक युद्ध के लिए भी उनके लिए बिना यहूदियों के कोई खबर नहीं है। 2008 की सब प्राइम समस्या के लिए भी यहूदियों को ही दोषी ठहराया जाता है। तो सब कुछ यहूदियों के बारे में है और वही यहूदी संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रित कर रहे हैं। टकर कार्लसन के लिए और कोई शब्द नहीं, वह यहूदी विरोधी है। इन्हें ऑन एयर जाना चाहिए एली। संचार मंत्री शलोमो कराई, जो सत्तारूढ़ क्नेसेट पार्टी से हैं, ने इसका विरोध किया है। वो अक्सर चैनल 13 और अन्य इजरायली चैनलों पर सख्त रहते हैं और कहते हैं कि टकर कार्लसन को मंच नहीं देना चाहिए था, पर ये भूल जाते हैं कि उदी सेगल ने पूरे इंटरव्यू में टकर कार्लसन को चुनौती ही दी थी। फिर भी मैं याकी से सहमत हूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अनुपात के हिसाब से टकर कार्लसन की इजराइल की असली आलोचना पर उन्हें बहुत ज्यादा चुनौती दी, लेकिन यहूदी विरोधी भावना के मुद्दे पर उतनी नहीं दी। मैं चाहता था कि और सवाल पूछे जाएं ताकि कार्लसन अपने आंदोलन के पीछे की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा सके। वे लोग कौन हैं जो उनकी ओर आकर्षित होते हैं और क्यों, ताकि इजरायली लोग समझ सके कि अमेरिका में क्या हो रहा है। कार्लसन को हिब्रू सबटाइटल्स के साथ हिब्रू दर्शकों के सामने ऑन एयर करना मेरे हिसाब से काफी अहम था, जैसे उन्हें चुनौती देना। लेकिन उन्हें उन कुछ मुद्दों पर चुनौती देना, जैसा कि याकी चाहते थे, मेरे ख्याल से काफी स्वागत योग्य होता। तो हमने इस इंटरव्यू से क्या सीखा? टकर कार्लसन का इंटरव्यू देने का तरीका बहुत परिष्कृत है। वे अक्सर सवाल का जवाब सवाल से देते हैं। यह है टकर कार्लसन का तरीका। जब गाजा में तथाकथित नरसंहार की बात हो रही थी, मुझे लगता है उदी सीगल को उनका जिक्र करना चाहिए था। आप क्या करेंगे न सिर्फ 7 अक्टूबर के नरसंहार और उस दिन हुई सभी बलात्कार और बाकी घटनाओं के बाद, बल्कि उन लोगों के साथ क्या करेंगे जो बच्चों, महिलाओं और बच्चों के पीछे छुपते हैं। वहाँ किस तरह के लोग हैं, जैसे कि हमास, जो ये सब कुछ करते हैं। तो यही हमने सीखा, मुझे लगता है, टकर कार्लसन से। टकर कार्लसन के बारे में आपको कोई नई बात जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके विचार, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा चरम पर चले गए। उन्होंने सच में अपना आपा खो दिया। उन्होंने सच में अपना आपा खो दिया। शायद ये बाहर से मिल रहे पैसों की वजह से है, शायद ये किसी और वजह से, मुझे नहीं पता। इसमें कोई शक नहीं कि वो आदमी पूरी तरह यहूदी विरोधी है और अपना आपा खो चुका है। इजराइल के लोगों को यह देखना चाहिए
मैं अपने दर्शकों को जो शायद जिज्ञासु हों ये भी बताना चाहता हूं कि इजराइल में वोक राइट को लेकर एक समझ है। सही। टकर कार्लसन एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें यहां लोग अच्छी तरह जानते और समझते हैं और यहां मीडिया में उनकी काफी दिलचस्पी है। और जैसा कि मैं हमारे हिब्रू चैनल के प्रसारण से कह सकता हूं, यह ऐसी चीज है जिसमें हमारे संपादक, हमारे एंकर और हमारे पत्रकार दिलचस्पी रखते हैं और हम इसके बारे में जनता से बात भी करते हैं। तो यहां अमेरिकी दक्षिण पंथ की पूरी तरह से रोमांटिक छवि नहीं बनाई जाती। इस प्रवृत्ति को इजरायली जनता के बड़े हिस्से द्वारा अच्छी तरह समझा जाता है और मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से अच्छा और स्वस्थ है कि एक समाज में व्यापक और खुली सार्वजनिक बहस हो, जिससे यह समझने की जरूरत है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हो रहा है, ताकि इजराइल और इजरायली जनता हमारे और अमेरिका के संबंधों में आगे का रास्ता तय करने के लिए फैसले ले सके। टकर कार्लसन का इजरायली टेलीविजन पर आना फिर से हिब्रू सबटाइटल्स के साथ उस दर्शकों के लिए जो उन्हें देखते हैं और उनकी बातों को समझेंगे, और निश्चित रूप से उन्हें चुनौती मिलते हुए भी देखना, लेकिन साथ ही यह भी समझने की कोशिश करना कि वो किस सोच से आ रहे हैं। तो यहां के लोग उस जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वे यह तय करने की कोशिश करें कि हमारे देश और हमारी सरकार को अमेरिका के साथ अपने संबंधों में आने वाली बड़ी चुनौती का सामना आने वाले समय में कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है आज के अमेरिका में ममदानी और टकर कार्लसन में कोई अंतर नहीं है। मेरा मतलब है, मतलब वामपंथियों, प्रगतिशीलों और दक्षिणपंथियों के बीच यहूदी विरोधी विचारों में एक मेल है। जैसे टकर कार्लसन जो निक फुएंटेस का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो एक नाजी समर्थक हैं, तो मुझे लगता है कि वहां विचारों का एक मेल है। तो फिर से बस एक चेतावनी के तौर पर, हम यहाँ जाहिर है इंटरव्यू कैसे लिया गया इस पर ग्रेड देने के लिए नहीं हैं। इसी वजह से सवाल को इस तरह से पूछा गया था। क्या इसे शुरू में ही होना चाहिए था? अगर हम लगभग खुद को ही यहूदी विरोधी बताने वाले शख्स की बात कर रहे हैं तो यही सवाल है। और फिर से कैसे, कब, क्या होना चाहिए था या हो सकता था, इन सब पर नहीं, बल्कि निसंदेह हाँ। निसंदेह ये खबर है, ये एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक हस्ती है, चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत। और इजरायली जनता के लिए हमारे सार्वजनिक विमर्श और संयुक्त राज्य अमेरिका की हमारी समझ के लिए यह जरूरी है कि लोग उन्हें देखें, उनसे रूबरू हो और फिर जो कुछ भी वो कहते हैं उसके आधार पर निर्णय ले सके। और एली, याद दिला दूं, हाल ही में प्यू रिसर्च स्टडी के अनुसार 50 साल से कम आधे रिपब्लिकन इजराइल के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं। तो ये सिर्फ टकर कार्लसन के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के घेरे के बारे में है जो किसी न किसी स्तर पर उनकी बात सुन रहे हैं और उनके संदेश से सहमत भी हैं। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि इजराइल की आलोचना करने वाले लोगों और यहूदी विरोधी लोगों में फर्क है। बिल्कुल, टकर कार्लसन यहूदी विरोधी है। अगर आप इजराइल की आलोचना करते हैं तो यह जायज है। मेरा मतलब है ऐसी कई बातें हैं जिनकी आप इजराइल राज्य की आलोचना कर सकते हैं। यहां आपको उन लोगों में फर्क करना चाहिए जो इजराइल की जायज आलोचना करते हैं और जो लोग यहूदी विरोधी हैं। उनके अनुसार दुनिया की हर बुराई के लिए यहूदियों को दोषी ठहराते हैं। हर घटना में टकर कार्लसन के कट्टर समर्थक, प्रशंसक और कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके कुछ संदेशों से सहमत हैं। यह अमेरिकी जनता का बड़ा हिस्सा है और मुझे लगता है लोग इसे समझते हैं। मुझे नहीं पता लोग समझते हैं या नहीं कि इसका अमेरिकी राजनीति पर क्या असर होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी व्हाइट हाउस में है, लेकिन अच्छा हो या बुरा हमें जल्द ही पता चलने वाला है।